हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन एस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके फंड विदाउट ए केयर फॉर द आरटीआई, द गवर्नमेंट्स क्लेम दैट द पीएम केयर फंड इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी इज अनएक्सेप्टेबल। सो इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके इस सभी पॉइंट का डिस्कस करेंगे कि पीएम केयर फंड क्या है, उसके बाद हाउ पीएम केयर फंड इज रिलेटेड टू आरटीआई, सेकेंड नंबर पॉइंट, एंड थर्ड number point is why the role of NDRF, National Disaster Relief Fund, the role of PM NRF, Prime Minister National Relief Fund. Then after we will be also discussing about how the opposition usually played a very important role in the PM Care Fund, who are the different trustees for the PM Care Fund, and how the ex officio chairman as a prime minister is been governing the PM Care Fund. Then after we will be discussing about the counterpart in general of India, how he usually plays an important role in stipulating the PM Care Fund. Then after we will be discussing about the funding revenue by the foreign investments or foreign फंडिंग अथॉरिटीज़। ओके, सो व्हेन आई डिस्कस अबाउट द पीएम केयर फंड, जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएम केयर फंड का, वो एक फ़ंड जनरेशन किया गया है 2020 में, फिर 2020 में कहाँ पर फिर कौन सा पीरियड में, यूजुअली द कोविड-19 पेंडेमिक के पीरियड में फंडिंग जनरेशन के लिए, ठीक है, इन सभी का मीन्स जो पीएम केयर फंड का एक लागू किया गया, पीएम केयर फंड का एक फंडिंग जो कि ट्रस्टी फंडिंग शुरू किया गया है कि जो भी कितना भी चाहेंगे तो फिर पीएम केयर फंड को दे सकते हैं। तो फिर अगर वो दे सकते हैं, उसको पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया गया, इट इज़ नॉट बिन डिस्प्लेड पब्लिकली दैट हाउ मच अमाउंट इज़ बिन कलेक्टेड। ओके, देन आफ्टर ये भी दर्शाया गया कि काउंटर पेमेंट जनरल एक्ट जो कि CNG, इनका रेफरेंस, जो कि इनका बहुत ही बड़ा योगदान होगा इसमें, लेकिन उनका योगदान कुछ भी नहीं रहा। मीन्स द काउंटर पेमेंट जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन इंटरफेयर्ड इन द पीएम केयर फंड दैट ही मस्ट एंड शुड हैव टू इंटरफेयर, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट टैक्सेशन, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच फंड इट इज़ बिन जनरेटेड इन द नेशन वाइड। सो एक फ़र्ज बनता है काउंटर पेमेंट जनरल एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि वो कितना लाए थे या फिर कितना उनको मिला, ठीक है, फंड कितना मिला इन रेफरेंस टू पीएम केयर फंड। सो जब हम प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड के बारे में डिस्कस करते हैं, तब हम एक चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए कि द स्टेट या फिर सीएम केयर फंड भी जनरेशन हुआ हर एक स्टेट में, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है हाउ मच इट इज यूजली कंट्रीब्यूटेड फॉर द डिजास्टर, ठीक है। सो जब हम NDRF का बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड उनको कितना ज़्यादा मिला, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, उनको कितना मिला, तो वो सारा मैटर करता है विथ रेफरेंस टू पीएम केयर फंड इन द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक, इन द सिचुएशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, वो सारा एक मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि ये इधर ये भी देख सकते हैं कि अदर फंड्स, उसके बाद क्या है, मोर क्वेश्चन एंड गैप्स। तो जब हम डिस्कस किया करते थे, मीन्स प्राइम मिनिस्टर कैसे यूजुअली उनका देखभाल करता है, उस फंडिंग को कैसे यूटिलाइज करता है, वो सारा मैटर करता है कि वाई इफ़ इट इज़ नॉट बिन डिस्प्लेड लोकली और पब्लिकली, जब वो पब्लिकली डिस्प्ले नहीं हुआ कितना फंड जनरेशन हुआ, लेकिन तो PM बोल के क्यों उसका नाम दिया गया, या फिर वाई इट इज़ बिन नेम्ड एज PM। ओके, सो वाई कैन नॉट बी इट इज़ एनी टेम्पल ट्रस्ट। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड नॉट हैव टू नेम एज PM, बिकॉज व्हेन इट इज़ यूजुअली नेम्ड एज PM, then it should be monitored, regulated and stipulated by the central government and should be publicly displayed, but it is haven't been done. So these are the different matters usually governing every people's mind, that how much it is been generating the fund, how much they are been stipulating the fund, in which way, ठीक है, वो सारा मैटर करता है इस वीडियो लेक्चर में, जो कि एडिटल पेज का एनालिसिस का मेन एक्सपेक्ट भी माना जाता है। सो दिस थ्रस्ट इज नेदर इंटेंडेड टू बी और इन द फैक्ट ऑफ ओन कंट्रोल्ड and substantially financed by the central government or the state government or any instrumentality of the any government। okay, सो ये डिफरेंट क्लेम्स, डिफरेंट काउंटर मीन्स डिफरेंट पब्लिकली हम मान सकते हैं कि ये फंड किस लिए यूज हो रहा है,
के दौरान यूज हो रहा है, कितना यूज हुआ इन द पीरियड ऑफ पेंडेमिक, वो भी मैटर करता है। उसके बाद फंडिंग एवेन्यूज, सो फंडिंग एवेन्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर उस पीएम केयर फंड का स्टिपुलेशन वेबसाइट है, ठीक है। तो स्टिपुलेटेड वेबसाइट में यूजुअली क्या होता है, अपना जो भी योगदान देना चाहते हो योगदान दे सकते हो, लेकिन वो योगदान इंटरनेशनली ऑथेंटिकेटेड हुआ गया है, मीन्स हो गया, मीन्स इंटरनेशनली फंडिंग जनरेशन के लिए भी वो स्टिपुलेटेड है। तो फिर इंटरनेशनल फंडिंग जो आ रहा है यूजुअली डॉलर्स में आएगा, ठीक है। सो यूजुअली इट कम्स इन डिफरेंट करेंसीज, देन इट शुड बी स्टिपुलेटेड, राइट। सो द काउंटरप्लेन एंड जनरल अथॉरिटी, okay, the income tax department should have to keep in mind that they are against the right to information। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का एग्नेस्ट में चले जा रहे हैं, क्योंकि वो पीएम केयर फंड है जो कि प्राइम मिनिस्टर, एक नया सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ डिफरेंट कैबिनेट्स ऑफ डिफेंस, होम एंड फिनेंस, ठीक है, वो एक चेयरमैन भी है। तो फिर इसीलिए उनका देखभाल एज वेल एज पब्लिक डीलिंग भी अच्छी तरह होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द पीएम केयर फंड इज ऑल about and how it is against the right to information act। So I hope you have got an idea about how about the pm care fund stipulation। So till then, thank you for watching my video. Thanks a lot।